चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर वन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिस्पायरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिस्पायरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन। कैसे? देखो, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, फॉर्मेशन होता है क्या? फॉर्मेशन होता है NADH प्लस H प्लस और FADH2 का। ठीक है, अब जो NADH प्लस H प्लस और FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका ऑक्सीडेशन होगा, ETS में ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होने के दौरान ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन का मतलब फॉर्मेशन होगा। और जो H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाएगा किससे? H प्लस इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस हिसाब से फाइनल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेशन में क्या होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑक्सीजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। ओके, तो देखो, अब अगर ग्लूकोज का हम फास्फोरिलेशन करेंगे, कहाँ गया? फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का अगर हम फास्फोरिलेशन करेंगे तो एक ATP यूज करनी पड़ेगी। एक ATP यूज करनी पड़ेगी। ATP यूज करेंगे, ATP बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। और कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ATP का एक यूज भी होगा। कौन सा एंजाइम लगेगा? हेक्सोकाइनेज। आंसर तो मिल गया। इसको बोलते हैं ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हो गया। ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन करेंगे तो ग्लूकोज से मतलब कि एक फास्फेट ऐड हो रहा है। ग्लूकोज के फास्फोरिलेशन का मतलब हो गया कि एक फास्फेट ऐड हो रहा है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। और ये फास्फेट आएगा कहाँ से? ATP से। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एडेनोसिन ट्राईफास्फेट का एक फास्फेट जब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा, तो 2 फास्फेट बचेंगे। जब 2 फास्फेट बचेंगे तो उसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन डाईफास्फेट। ATP का पूरा नाम क्या है? ट्राईफास्फेट। मतलब एडेनोसिन एडेनिन हो गया, उसके साथ 3 फास्फेट है, तो एडेनोसिन ट्राईफास्फेट हुआ। अब एक फास्फेट ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया, ये फास्फेट मान लो ग्लूकोज के साथ आ गया, तो एक फास्फेट निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 फास्फेट, तो इसको बोला जाएगा क्या? एडेनोसिन डाईफास्फेट। तो एडेनोसिन के साथ 2 फास्फेट है, तो एडेनोसिन डाईफास्फेट हो गया। और ये जो एक फास्फेट था ये ऐड हो गया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। तो इसके दौरान कौन सा एंजाइम यूज होगा? तो एंजाइम यूज होगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। ओके, और मैग्नीशियम आयन भी यूज होगा। ठीक है, फिलहाल पूछा क्या है कि कैटालाइज किसके द्वारा होगा? तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा कैटालाइज होगा, तो दूसरे का C हो जाएगा। बाकी और ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो और अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ऑल लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो। ठीक है, मतलब जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इसमें सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब यूकैरियोट है। उन सभी के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। और ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे इसलिए बोलते हैं इसको, EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस को इसलिए बोलते हैं EMP पाथवे। ठीक है, EMP पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस स्कीम दिया था, इम्बेडेन, मेहराफ और पार्नस ने। ओके, इसलिए इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और पार्शियल ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अभी एक चीज़ बहुत याद रखना है ग्लाइकोलिसिस में, बहुत ज़्यादा याद रखना मतलब इंपॉर्टेंट है। हिसाब से बोलें कि अगर एक ग्लूकोज है उसके पार्शियल ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन से। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि एक ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब
ठीक है। अब ये ग्लूकोज आया कहाँ से? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस का जो इंड प्रोडक्ट था, इंड प्रोडक्ट क्या था फोटोसिंथेसिस का? सुक्रोज था। ठीक है, सुक्रोज के रूप में ही जो है प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेंट प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे हमने, सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है और सुक्रोज के रूप में प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड। तो ये सुक्रोज जो है, जो प्लांट में फॉर्मेशन हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान, यही प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सुक्रोज जो है प्लांट में इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, और ये ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज जो कन्वर्ट हुआ है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फास्फोरिलेशन होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। चाहे इस ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का फास्फोरिलेशन कर देंगे तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। ओके, ये तो सिर्फ होगी, बाकी 10 स्टेप प्रोसेस है। ये ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक इसके साइड ऐड करते हैं। ओके, ये रहा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे। ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, इसमें एक एटीपी यूज हुई है। फिर एक एटीपी से जो एडेनोसिन में 3 फास्फेट, तो उसका एक फास्फेट ग्लूकोज के साथ आएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा तो बन गया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को दोबारा फास्फोरिलेशन किया जाएगा, मतलब एक फास्फेट फिर ऐड होगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फास्फेट और जब ऐड होगा तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बन जाएगा। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट से क्या बनेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट से NAD+ यूज होगा। NAD+ NADH+ H+ में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में एक ADP लगेगी तो एक ADP से ATP बना रहा है। फिर यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसराइड बना। 2 फास्फोग्लिसराइड से वाटर रिमूव हो गया, बन गया फास्फोफिनाल पायरुवेट। फास्फोफिनाल पायरुवेट से फिर एक ADP से ATP में कन्वर्ट हुआ और बन गया ये पायरुविक एसिड। ये तो पूरा ग्लाइकोलिटिक पाथवे हो गया। फिलहाल हमसे क्वेश्चन नंबर जो है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बस इतना ही पूछा था, पूरा नहीं पूछा था, बस इतना पूछा था कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज के फास्फोरिलेशन के टाइम कौन सा एंजाइम लगता है या किसके द्वारा कैटालाइज्ड होता है? तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा कैटालाइज्ड होता है, दूसरे का CC हो जाएगा। बाकी ग्लाइकोलिसिस की पूरी बात हो गई जितना एनसीईआरटी में दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स। फिर यहाँ पे मेन है कि फेट्स का मतलब, फेट्स की हिंदी जिसको पता होगी वो आंसर निकाल लिया जाएगा। फेट्स मतलब हो गया फ्यूचर, मतलब भविष्य। ठीक है, मतलब कि पायरुविक एसिड जो है की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। एक ग्लाइकोलिसिस एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो ये पायरुविक एसिड का जो मेटाबॉलिक फेट है, मतलब मेटाबॉलिक फ्यूचर जो है भविष्य है, वो क्या होगा? अंडर, लेकिन कंडीशन दे रखा है एरोबिक कंडीशन में। अब देखो एक मिनट, इस क्वेश्चन में जो पूछ रखा है कंडीशन दे रखा है एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए और मेटाबॉलिक फेट पूछ रहा है पायरुविक एसिड का। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बना है? 2 पायरुविक एसिड बना है। एक ग्लूकोज कहाँ से आया है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से इन्वर्टेज एंजाइम लगाएंगे, फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम लगाएंगे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनेगा। और एक ग्लूकोज फ्रक्टोज का जब ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो 2 मोल पायरुविक एसिड बनेगा। अब पायरुविक एसिड तीन प्रकार से ब्रेकडाउन होगा। एक तो दो तो एरोबिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब दो टाइप से ब्रेकडाउन होगा इसका। एक तो एरोबिक कंडीशन, दूसरा एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में एक तो क्या हो गया कि जस्ट पायरुविक एसिड के बाद जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन, वो भी एरोबिक कंडीशन ही है। एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड के जस्ट बाद क्या बनेगा? तो पायरुविक एसिड के जस्ट बाद जो बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम A और CO2 बनता है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और ये साइटोप्लाज्म होती है। देखो इतनी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है। ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। और ये वाली जो है पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A+ CO2 बन रहा है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो गई। लेकिन अगर यहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होती तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता, मतलब एक तो होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में इथेनॉल और CO2 बनाता है। ठीक है, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देख लेते हैं
फिलहाल आंसर इसका अंडर एरोबिक कंडीशन पूछा है और जस्ट मेटाबॉलिक फेट पूछा है, मतलब मेटाबॉलिक उसका फ्यूचर क्या होगा पायरिसेट का। तो उत्तर तो सिंपल सा है कि स्टील को एंजाइम, पायरिसेट के जस्ट बाद क्या बनता है, स्टील को एंजाइम और CO2, इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। अगर ये मेटाबॉलिक फेट नहीं पूछता फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा एरोबिक कंडीशन का, तो सिंपल हो जाता CO2 और वाटर, क्योंकि एरोबिक कंडीशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो CO2 और वाटर ही होता है। ठीक है, ओके। और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन बोल देता, एनारोबिक कंडीशन में कंडीशन बताता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता, और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन लिखा रहता तो इथेनॉल और CO2 बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है क्या, एरोबिक कंडीशन, तो एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो तीसरे का CC हो जाएगा। एक स्क्रीन शॉट ऐड करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है, ये तो हो गया यहाँ तक का क्या, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से दो पारिक एसिड बन रहा है। अब फिर ये दो पारिक एसिड जो बना हुआ है, इस दो पारिक एसिड से CO2 प्लस वाटर भी ब्रेक डाउन हो सकता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो सकता है, इथेनॉल और CO2 में ब्रेक डाउन हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है, ठीक है, तो CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होगा। अगर एनएरोबिक कंडीशन है, एनएरोबिक कंडीशन में दो कंडीशन होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, और दूसरा होती है क्या, सिर्फ फर्मेंटेशन। अगर ओनली फर्मेंटेशन है तो इथेनॉल और CO2 बनेगा। ठीक है, और अगर जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये देख लो, तो यहाँ पे लेकिन ये तीनों में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था, उसने जस्ट पूछा था पारिक एसिड के जस्ट बाद क्या बनेगा। तो डायरेक्ट पहले ये CO2 और वाटर जो है एरोबिक कंडीशन का फाइनल प्रोडक्ट है, इसके बाद पहले बनेगा पारिक एसिड के जस्ट बाद बनेगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, पारिक एसिड के जस्ट बाद लिंक रिएक्शन के दौरान एसिटिल कोएंजाइम A और CO2, एसिटिल कोएंजाइम A और CO2 के बाद जो है एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2, उसके बाद तब CO2 प्लस वाटर बनेगा। ओके, आई थिंक आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला ऑप्शन कैसे सही हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत सिंपल है। ETS लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ETS जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, सबको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं, ना ही आउटर मेम्ब्रेन में, ना ही मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो होती है वो लिंक रिएक्शन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सी हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पायरेशन। तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन हाईएस्ट होगा जर्मेटिक सीड में, 5वें का BC हो जाएगा। जर्मेटिक सीड में जो है हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पायरेशन होगा, 5वें का BC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सही कौन सा ये चुनना है हमको चारों में से। ठीक है, पहला चेक करते हैं। पहला दे रखा है पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ओके, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में नहीं बनता, बल्कि पायरुवेट का मतलब पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, पायरुविक एसिड जो है साइटोप्लाज्म में बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे के दौरान जो है साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनता है। एक ग्लूकोज से क्या बनता है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, या ठीक है वही साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में तो नहीं बनता ये तो गलत हो गया, ये तो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B दे रखा है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल को एंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज सिंथेसाइज्ड। ओके, तो जब सक्सिनिल को एंजाइम A से क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सिनिल को एंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, उसके दौरान GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होती है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। कब, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A कन्वर्ट होती है सक्सिनिक एसिड में, और यहीं पे सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि इसमें बस इतना बताना है हमको, सक्सिनिल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो GTP से GTP का फॉर्मेशन होता है, और GTP ATP के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम ऐसा मान के चलें GTP ATP के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे A भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ATP की सिंथेसिस तो होती है, लेकिन फिलहाल ATP की डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं, बल्कि
जी पहले जीटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी की नहीं होती है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर जीटीपी एटीपी के इक्विवेलेंट मान लें तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको गलत मान के चल रहे हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन को चूज करना है। सी वाला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन इज द वाइटल रेस्पिरेशन फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। देयर इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन, नहीं, फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। और ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से पहली बात तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या पार्शियल ब्रेकडाउन, पायरिक एसिड बनेगा, 2 पायरिक एसिड, और फिर 2 पायरिक एसिड से अगर फर्मेंटेशन करेंगे इथेनॉल और CO2 बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो छठे का सी भी गलत हो जाएगा, सॉरी डी भी गलत हो जाएगा, छठे का सी ही सही होगा। ठीक है, छठे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ओके, सिंपल सा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, सिंपल है ये। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एटीपी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन तो सही बात है, डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसकी वजह से इसको पावर हाउस नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, सिंपल सा साथियों का ये है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं होगा। एंजाइम ऑफ क्रिप्स साइकिल एंड द साइटोक्रोम आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी नहीं। सिंपल पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ओके, सातवें का ऐसे जाए। क्वेश्चन नंबर 8 इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो जाएगा क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को बोलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एटीपी, मतलब एनर्जी जो है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी करेंसी एटीपी को भी बोलते हैं, और वाटर का फार्मेशन एंड प्रोडक्ट यही होता है, एटीपी और वाटर, यानी कि 8वें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैच करवाना है, मैच फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। ओके, तो ठीक है, मैच करवाते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी मैचिंग कहाँ से जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इधर दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किससे मैच करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है साइटोक्रोम सी हो जाएगा, साइटोक्रोम सी हो जाएगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जब हम देखते हैं लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है, उस टाइम जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टील को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज किसके लिए हो जाएगा, स्टील को एंजाइम ए से मैच कर जाएगा। और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो बनेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए का दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, नहीं, सक्सिनिल मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, बनेगा सक्सिनिक कोएंजाइम में, और सक्सिनिल कोएंजाइम में जीटीपी का फॉर्मेशन होकर फिर बना देगा सक्सिनिक एसिड। तो इस हिसाब से 9वें का ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। बस कर